करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालिया, मेरे जीव के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निर्ख में थे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, आपके कोमल चरणों में इस सुंदर साथ का प्रेम भरा प्रणाम दिल से सिंचता हूं। धामधनी की कृपा से अब हम सभी सुंदर साथ मिलकर सागर ग्रंथ, जो धामधनी के दिल के अंदर लहराते हुए अनंत सागरों का सुंदर समूह, हम सभी सुंदर साथ उन सागर की लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं धामधनी की मेहर भरी नजर से और उनकी हुक्म से। नूर सागर, पहला प्रकरण सागर का 44 चौपाई तक कल हम लोगों ने उसमें झीला था। आज वहीं से प्रयास शुरू करेंगे झीलने का। सागर पढ़ा नहीं जाता, सागर में झीला जाता है। झीला यानी स्नान करना। जैसे जमुना जी में झीला जाता है, वैसे ही नूर के सागर में या किसी भी सागर में उसके रंगों के साथ, उसके रस के साथ, उसके जल के साथ झीला जाता है। आइए हम सब मिलकर नूर सागर में झीलें। एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछौना सब नूर का, सब नूरे का सामान। सुंदर साथ जी, एक खिलवत हक नूर की, खिलवत यानी धामधनी का दिल जो प्रकट होता है तो परम धाम का वो संपूर्ण स्वरूप ही खिलवत होता है। खिलवत उसी को कहते हैं जहां आशिक और माशूक एक स्वरूप होए के लीला करते हैं। न आशिक अलग है न माशूक अलग है, दोनों एक स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप होते ही उनके इश्क की लीला, प्रेम की लीला खिलवत का स्वरूप धारण कर देती है। एक खिलवत हक नूर की, नूर अब तक आप सब लोगों ने अपने दिल में धारण कर लिया है कि नूर अक्षरातीत नूर जमाल के दिल को कहते हैं और सारी लीला वहीं से संचालित होती है और वहीं से प्रकट होती है। अब ये 8 सागर कहने, एक एक सागर में कई सागर, हर सागर के अंदर हर सागर, क्योंकि सभी अरस परस हैं राज्य के दिल में। तो वो नूर धामधनी का दिल है जो एक अनंत सागर है, अनंत विशाल जी, असीमित है और जिसके अंदर हर सागर का स्वरूप होता है।
हर रंग होता है, कुछ व्यक्त होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं, लेकिन कोई सागर किसी भी सागर से जुदा नहीं। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, सब एक दूसरे से अरस परस होते। बस जब दिल जिसको देखना चाहे वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब रूहें रंग पर वाली मंदिर में धामधनी के संग अपने अपने मंदिरों में रस का पान कर रही होती, उनके दिल में आता है कि नूर का सागर प्रकट हो जाए, तो नूर का सागर प्रकट हो जाता है। नीर का सागर, तो नीर का सागर प्रकट हो जाता है। जिस सागर को दिल में लेते हैं वो सागर प्रकट हो जाता है, क्योंकि हर सागर खिलवत का ही स्वरूप है और जहां आशिक और माशूक की प्रेममयी लीला होती है। एक खिलवत हक नूर की धामधनी के दिल के का खिलवत है, जिसके अंदर धामधनी अपनी रूहों के साथ इश्क की लीला करते हैं। और वो खिलवत परम धाम भी है, रंग महल भी है, रंग परवाली मंदिर भी है, मूल मिलावा भी है। जहां देखो वहां आशिक और माशूक की प्रेममयी लीला। एक खिलवत हक नूर की, नूर आला, नूर मकान। नूर मकान यानी अक्षरधाम, और नूर आला उससे परे रंग महल। अर्श अजीम, लाहूत के अंदर 25 पक्ष, और उसके अंदर जो स्वरूप है मूल मिलावे को, उसको हाहूत कहते हैं। और वहीं पे वो खिलवत खाना हकीकत का है। दिल धामधनी का मार्फत की खिलवत, और रंग महल के अंदर प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली के मध्य जो चौक है, चबूतरा है, 64 थंभों से घिरा हुआ, वो चबूतरा पे इस घड़ी जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग विराजे हैं। और जो लीला वहां धामधनी फरमा रहे, वो सब कुछ धामधनी के इश्क से हो रहा है। प्रकट होता है हुक्म से, लेकिन हो रहा है धामधनी के इश्क से। इश्क ही सबका मूल है, महाकारण है। और वो इश्क का ही निवेरा करने के लिए वहां धामधनी सब रूपों को लेकर आती है। बिछौना सब नूर का, सब नूरे का सामान। बिछौना यानी धामधनी का दिल, जिसमें अनंत सागरों की लहरें लहराती हैं, और वो लहरें बिछौना है रूहों का। और उन लहरों पर रूहों को विश्राम मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है। तो धामधनी का दिल इतना सुंदर कोमल है कि वो रूहों का बिछौना है। सब नूरे का सामान। अब ये जो 8 सागर है वो सामान है किसका? रूहों का। रूहें ही, परम धाम की रूहें उन सागरों के वारिस। न सागर जुदा हो सकते हैं आपस में, न धाम धनी जुगल स्वरूप से उन सागरों से जुदा हो सकते हैं, ना रूहें धाम धनी और उन सागर से जुदा हो सकते, क्योंकि सब
एक स्वरूप है, वाहिद स्वरूप, अद्वैत है। और धामधनी का दिल मूल अद्वैत है, जहां से ये लहरें रंगों से भरी हुई प्रकट होती है। तो कोई लहर अपनी नूर के साथ पुखराज पहाड़ के जैसे प्रतीत होती है, तो कोई माणिक पहाड़ के जैसे प्रतीत होती है। ये सब धामधनी के दिल मूल अद्वैत से प्रकट होने वाली रंगों से भरी, रस से भरी फुहारें, और वो फुहारें इतने नूरी रंग से होती है कि जाकर आसमान को छूती, जैसे जमुना जी की जल की लहरें आसमान को अपने नूर से छूती हैं, उसी प्रकार से परम धाम में हर स्वरूप नूरी है, धामधनी के दिल से। और वही दिल के मूल अद्वैत से जरा चितवन में ध्यान करना सुंदर सा, धामधनी का दिल केंद्र में, और वहां से अनंत दिशाओं में अनंत नूरी किरणें अनंत रंगों को लेकर अपने अंदर अनंत रस के जल को धारण किए हुए जिमी से आसमान तक फैल जाता है। और जिस दिशा में गिरता है उसका एक सुंदर सौंदर्य से भरा, जमाली से भरा स्वरूप होता है। अग्निकोण में जब वो लहरें आती हैं तो नूर सागर का रूप धारण कर लेती हैं, दक्षिण दिशा में आती हैं तो नील सागर का। इसी प्रकार से 8 सागर, लेकिन हर सागरों का स्वरूप इतना विस्तृत है कि वो अनंत सागर का स्वरूप। तो बिछौना सब नूर का, सब नूरे का सामान। परम धाम जो है वो रूहों का खिलौना जैसा सामान है, वो उन सामान से खेलती, पुखराज पहाड़ में खेलती है, उसके अंदर से 4 धार 16 धार की लहरें आती है, जल गिरता है, वो उसके साथ खेलती है। ये लीलाएं परम धाम के 25 पक्षों में हर घड़ी हर पल धामधनी का जुगल स्वरूप अपनी रूहों के साथ लाड़ में भरकर करते, और हर रंग लाड़ का स्वरूप होता है। और एक एक रंग जैसे जैसे दिखता जाता है, वो लाड़ रूहों के दिल में भरता जाता है। फिर वही रंग जो दिख रहा था, अब वो रंग का पन्ना बदल गया और दूसरा रंग सामने आ गया और मेरे दिल को रोशन कर गया। मेरे दिल यानी ब्रह्म सृष्टि का परम धाम में दिल रोशन कर गया। नूर चंद्रवा क्यों कम, नूरे की झालर तले तरफ सब नूर की, देखो नूरे की नजर। सुंदर सा नूरे की नजर, ये क्या भाव है? नजर देखो, एक तन के नैन की नजर होती है और एक दिल के नैन की नजर। तन के नैन जो भी लीला का को निहारते हैं, उसके रस को अपने दिल में ले जाते हैं, और वो रस इश्क को अपने दिल में लिया तो आनंद से भर गया। इश्क का रस ही आनंद है। सुंदर साथ इस बात की थोड़ा सा गहराई को अपने अंदर लीजिएगा। अभी हम देखो नूरे की नजर, नूर धामधनी का दिल, और उनका दिल
आनंद से भरकर अपने मेहर के रंगों को सभी सागरों के साथ हर रूह को पिलाते हैं, झिलाते हैं। और उनके दिल से वो लहरें जब जिमी से आसमान तक परम धाम के अंदर फैल जाती हैं तो हर रूह उसके लहरों में झील रही होती है, हर रूह। अब यही स्वरूप अपने सुंदर मूल मिलावे में देखें। मूल मिलावा, चबूतरा, गिलम बिछा, वो क्या है? परम धाम की चिनी। और चंद्रवा क्या है? परम धाम आसमान। तो जैसे परम धाम में जिमी से अंबर तक हर चीज गिरी हुई है नूर से, सब आत्म स्वरूप धामधनी के दिल का अंग, वो सबके सब, वो सारा स्वरूप रूहों के दिल को सुख पहुंचाने के वास्ते उनके दिल में अपने नूरी नजर भर देते हैं। और उस नूर की नजर से जब मूल मिलावे खिलवत खाने को ब्रह्म सृष्टि देखे तो उसको वो रस प्राप्त होता है जो परम धाम के अंदर प्राप्त होता है, वो मूल मिलावे में प्राप्त होता है। एक नूर चंद्रवा क्यों कहूं? अब मूल मिलावे खिलवत खाने का चंद्रवा का वर्णन आप सब सुंदर साथ अपने दिल में भर चुके हो। जो 64 थंब फिरता फिरता मूल मिलावे के चबूतरे पे होता है और नूर की झालर थंबों के ऊपर, और वहां से चंद्रवा सबको घेर कर आता है, जिसका रंग पांच का होता है, सौंदर्य का होता है, जमाली का होता है। तो दामदनी का दिल वो चंद्रवा हो जाता है, क्योंकि वही नूर जमाल का दिल का स्वरूप होता है। और उसके अंदर इतनी बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोतकी अनंत नगों से जड़ी हुई, यानी धामधनी के दिल के नूर के अनंत रंगों से प्रकाशित सुंदर साथ, ये तो चितवन के द्वारा देखा जा सकता है, शब्दों में बयान कमजोर हो जाता है। तो वो चंद्रवा पांच रंग का, और वहां से मोती की लरें लटकती हैं भर चबूतरा, और भर चबूतरे सुंदर साथ बैठा है गलबैया डालकर, और वो मोती की लरें धामधनी के दिल रूपी चंद्रवा, जो कि जमाली के गुण को, प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व आदि के गुण को धारण किए हुए हैं, वो उसकी नूर की बारिश, मेहर की बारिश, इश्क की बारिश चंद्रवा से धामधनी के दिल से सभी रूहों को झीलना करवाती, और सब सुंदर साथ वहां बैठ धामधनी के दिल का रसपान करते हुए। ये सत्य है कि धामधनी ने हमारे दिलों के ऊपर फरामोशी का पर्दा तो डाला, और हमारे स्वरूप मूल तन वही मूल मिलावे में बैठे, लेकिन तन के नैनों से कुछ दिखाई नहीं, रसना कुछ भी कह नहीं पा रही, श्रवण अंग कुछ भी नहीं सुन पा रही, लेकिन
सुंदर साथ, जब धामधनी अपने दिल की नूरी लहरों को, सब रूहों को ऊपर बरसाते हैं, तो हर रूह अपने दिल में उसके आनंद का रस प्राप्त कर रही होती है। नैनों से ना दिखे तो ना दिखे। परम धाम में हर स्वरूप, हर इंद्रिय, पांचों इंद्रिय का काम करती है। जैसे जल की बारिश हो रही है तो नैन नहीं देख पा रहे कि जल की बारिश हो रही है, लेकिन आत्मा का दिल उस बारिश को देख रही है और उस रस में झील रही है। तो सुंदर सा फरामोशी कभी धामधनी के दिल से बहने वाले लहरों को, मूल तन को पीने से कभी रोकती नहीं, क्योंकि धामधनी के दिल के ही स्वरूप ये मूल तन है। नूर चंद्रमा क्यों कहूं, नूरे की झालर, तले तरफे सब नूर की, देखो नूरे की नजर। अब धामधनी के दिल के नैन की नजर जब उनकी मेहर से रूहों को मिल जाती है, तो जब रूहें इस स्वरूप का दीदार करती, तो उस रस का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अक्षरातीत है, शब्दातीत है, वर्णनातीत है। रूहें मिलावा नूर में, अब एक मूल मिलावे में सभी रूहें, और एक धामधनी के दिल में है जो नूर है। रूहें से 12,000 नहीं, परम धाम का कोई भी पक्ष आत्मा है, सब पक्ष आत्मा है। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विधाता, बड़े से बड़ा स्वरूप दिखने वाला, छोटे से छोटा, स्थिर या बहता, सारे स्वरूप आत्मा है। धामधनी के दिल का स्वरूप, आत्मा धामधनी के दिल को कहते हैं, वही रूप है। तो रूहें मिलावा नूर में, यानी परम धाम का जो 25 पक्ष मूली है, जिमी भी और अंबर भी, और उसके बीच में वो अनंत सौंदर्य से भरे हुए स्वरूप, सब धामधनी के दिल में है। रूहें मिलावा नूर में, नूर में यानी धामधनी के दिल में, बीच कठेड़ा नूर पर। अब 64 थंभों के बीच में जो हकीकत का खिलवत खाना है, उसमें 64 थंभ के बीच में कठेड़ा है, कमर भर ऊंचा चारों तरफ। ये कठेड़ा क्या है? कठेड़ा एक सहारा होता है, और वो धामधनी का स्वरूप है, जिसने सब रूहों को धारण कर रखा है, सहारा दे रखा है। व्यक्त कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अव्यक्त में धामधनी हर कठेड़ा का स्वरूप होए के रूहों को धारण कर बैठे। बीच कठेड़ा नूर भर, थंब तकिए सब नूर के, सब धामधनी के कोमल दिल के कोमल स्वरूप है। कछु और ना नूर बिखर, धामधनी के दिल के अलावे कुछ और नहीं है, और वो दिल के हर रूप में अनंत सागरों के अनंत रंग झिलमिलाते हुए चिमी से अंबर तक प्रकट होते हैं।
तखत शोभित बीच नूर का। अब धामधनी का सिंहासन जिस पे जुगल स्वरूप विराजते हैं वो वस्तुतः रूहों का दिल होता है, क्योंकि धामधनी रूहों के दिल को ही अर्श करके विराजते हैं। उनको विश्राम भी रूहों के दिल में आता है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तखत शोभित बीच नूर का, तो जो सिंहासन है वो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है और वो रूहों के दिल में विराजता है। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर। अब धामधनी अपने जुगल स्वरूप, चिदघन स्वरूप और आनंद राज्य श्यामा जी, वो अनंत सौंदर्य के स्वरूप है। जमाली का स्वरूप वहीं से लहराता है, क्योंकि श्यामा जी अक्षरातीत का तिल है, नूर है और अनंत जमाली के गुणों के मालिक। वही हकीकत स्वरूप धारण करके धामधनी के संग रूहों को दीदार देते हुए सिंहासन पर विराजते हैं। अब सुंदर साथ अपनी चितवन लो, मूल मिलावे के अंदर उस स्वरूप को देखो जहां सागर लहराते। आठों सागर मूल मिलावे खिलवत खाने में, जो धामधनी के दिल का हकीकत स्वरूप है वहां लहराते हैं और रूहों को रस पिलाते, अपने रंगों का और अपने रस जल का अमीर रस। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर, बैठे हक बड़ी रूह नूर में। राजी श्यामा जी कहाँ बैठे हैं? धामधनी के नूर में, यानी धामधनी के दिल। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 2, हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल मान। उसी का वर्णन जगह जगह पर अनंत रंगों के साथ धामधनी प्रकट करते हैं। बैठे हक बड़ी रूह यानी श्यामा जी, हक यानी राजी, नूर में धामधनी के दिल में, और खिलवत खाना भी नूर का ही धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, जहां जुगल स्वरूप हक बड़ी रूह बैठते विराजते। नूर शोभा अति जो, अब जब सभी सुंदर साथ भी उनके अंग स्वरूप हैं, वहां की नूर की शोभा अतंत है, वर्णनातीत। नूर स्वरूप रूप नूर के, सुंदर साथ बड़े प्यार से धारण कर लो। रूप कहते हैं तन को जो दिखता है और लीला करता है, और स्वरूप कहते हैं दिल को जो दिखता नहीं है प्रत्यक्ष में, लेकिन कोई भी लीला उसके बगैर संपादित नहीं होती। इसी का पर्यायवाची नाम है दिल, मारिफत, तन, हकीकत। तन को नाम की श्रेणी मिलती है और दिल को निज की, निज नाम यही है। और धामधनी की हिकमत देखो, कोई भी अपने दिल को दिखा नहीं सकता, तन को तो दिखा सकता है, क्योंकि लीला तन के द्वारा होती है और लीला में तन तो दिखता है। तो धामधनी का करिश्मा देखो, हिकमत देखो, अपने दिल को
जो श्यामा जी हैं उस स्वरूप को नूर के रूप में प्रकट कर दिया। नूर स्वरूप, रूप नूर के। सुंदर साथ ग्रहण कर रहे हो। नूर स्वरूप, स्वरूप यानी दिल, दिल यानी धामधनी का दिल, जो सब दिलों में लीला में लहराता है, वो नूर है, धामधनी का दिल। और नूर स्वरूप, रूप नूर के। अब जितने परम धाम में आकृतियां हैं, लीला के, लीला करने वाले स्वरूप हैं, उनको रूप कहा जाता है। वो सब धाम धनी के दिल के नूरी किरणें, और हर किरण के अंदर हर सागर का जल लहराता है, रस लहराता है। नूर स्वरूप, रूप नूर के। आशिक अपने शौक को, आशिक यहां पे रूहों को कहा है, और उनका एक ही शौक है। आशिक अपने शौक को विध विध सुख चाहिए, उसको हर तरीके का सुख चाहिए होता। सिर्फ भोजन करा दो पूरा आनंद नहीं मिलता, घुमा दो, फिरा दो, नृत्य करा दो, पूरा सुख नहीं। पूरा सुख तब मिलता है जब धाम धनी के दिल के अंदर प्रवेश करके अनंत सागरों के रस का पान एक साथ सब रूहें करती हैं, तो तब उनको, उनके दिल को करार मिलता है, चैन मिलता है, सुख मिलता है। और ऐसे इश्क को धारण करके उस इश्क का प्रतिफल रस आनंद में मगन रहते हैं, तो उनको दिल का रस चाहिए। तो नूर आशिक अपने शौक को विध विध सुख चाहिए, विध विध रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से श्रवण करना और अपने दिल में लेना। आशिक अपने शौक को विध विध सुख चाहे, विध विध रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। सुंदर सा विध विध उनको लज्जत चाहिए। हर सागर का जो नूरी रंग की किरणें होती हैं, हर किरण रस को लेकर प्रकट होती है, उनको रूप, वो रूप है हकीकत स्वरूप, और उसके अंदर लहराने वाला रस मार्ग स्वरूप है। तो सुंदर सा यही आशिकों की का खाना पीना सब कुछ है, और ये सब कुछ उनको धामधनी के दिल में प्राप्त होता है। और उस दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी है, जो धामधनी ने अपने दिल को जाहिर कर दिया। लेकिन जब तक तारतम ज्ञान आत्माओं को यहां नहीं मिला, तब तक ये पता नहीं कि जुगल स्वरूप धामधनी का तन और दिल का स्वरूप है, वही पूर्ण स्वरूप है। जुगल स्वरूप में एक देखो तो पूर्ण रस नहीं मिलता, दोनों को एक संग देखना होता है, तन और दिल को एक संग देखना होता है। नूर स्वरूप रूप नूर के, नूर वस्त्र भूखन, शोभा सुंदरता नूर की, सब नूर है नूर रोशन। अब ये धामधनी के दिल की ही शोभा है, उसी का जमाली है, उसी का सौंदर्य। जमाली यानी सौंदर्य, और सौंदर्य के गुण को आप भली भांति परिचित हो। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व,
और इसकी अपनी अनंत आभा है, कांति है, चमक है, छटा है, और अपने दिल के अंदर उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता सब रूहों के दिल में होता है। और सबको शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति आदि और धामधनी की मेहर से वो भर जाते हैं। तो वही शोभा, सुंदरता नूर की, सब नूरे नूर रोशन। परम धाम का हकीकत का जितना अनंत सौंदर्य है वो सब नूर का सौंदर्य है, धामधनी के दिल का सौंदर्य है। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरे बान वचन, पिंड प्रकृत सब नूर की, नूरे कहन सुनन। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड में हम गुण से परिचित हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि ये त्रिगुणात्मक सतोगुण रजोगुण तम, लेकिन परम धाम में ऐसे गुणों का तो पूर्णतया अभाव है, क्योंकि ये है ही नहीं। ये तो नश्वर ब्रह्मांड के गुण है। परम धाम में एक गुण है, सच्चिदानंद, सत्य है, चेतन है, आनंदमय है, इसलिए वो नूरी है, इश्कमयी है। तो गुण अंग इंद्री नूर की, तो जो भी इंद्रियाएं हैं, जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, अंतस्करण है, सब नूर की, यानी धामधनी के दिल से ही है। गुण अंग और जितने परम धाम के स्वरूप हैं, उनका हर अंग नूर का है। रूहों तुम मेरे नूर तन। परम धाम का कोई भी आकार ऐसा नहीं है जो नूरी ना हो। ना का तो कोई मतलब ही नहीं परम धाम में। परम धाम यानी है और है। नहीं शब्द परम धाम में है ही नहीं, वहां सिर्फ है, क्योंकि वो अविनाशी है, अखंड है, धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, जो शाश्वत है, अनाथ है, कदीमी है, रस और रंग से भरी हुई भरपूर है। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरे बान वचन, और जितनी वचन होते हैं, धामधनी का वचन, श्यामा जी के वचन, रूहों के वचन, और 25 पक्ष में हर अंग, हर स्वरूप बोलता है, क्योंकि हर स्वरूप चेतन है, नूरी है, धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। सब बोलते हैं और हर की बोली संगीतमय होती है। तो नूरे बान वचन सब धामधनी के दिल से ही है। पिंड प्रकृत सब नूर की, पिंड यानी सारे आकार, सारे तन नूर के, प्रकृति सबका स्वभाव नूरी, क्योंकि धामधनी के दिल का एक ही स्वभाव है, लाड़ लड़ाना, इश्क देना, आनंद लेना, और ये सब धामधनी के दिल से है, तो इसलिए प्रकृति भी नूरी है। पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। धामधनी जो कहते हैं या रूहें जो कहती हैं, धामधनी जो सुनते हैं या रूहें जो सुनती हैं, नूरे कहन सुनन। रूहें बड़ी रूह नूर में, और
12,000 रूहें और उनके स्वरूप बड़ी रूह, वो धाम धनी के दिल में, नूर में। रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशाल। और ये नूर ही सब रूहों को अनंत आनंद प्रदान करता है, सबको संकुल रखता है, प्रसन्न चित्त रहता है, सबके दिल प्रफुल्लता से भरे होते हैं। हक नूर निस्दिन बरसत, जैसे परम धाम के आसमान से नूरी लहरें हर घड़ी हर पल बरसती रहती और सब स्वरूप उसमें झीलते रहते हैं। यही वस्तु स्थिति होती है मूल मिलावे में, जहां सब धाम धनी का नूर इश्क और मेहर को लेकर बरसता रहता है। रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशाल। हक नूर निस्दिन बरसत, नूर अरस बरस नूर जमाल। तो नूर जमाल और उनका दिल अरस परस होते हैं। नाम ठाम सब नूर के, अगर परम धाम में कोई पहचान है तो वो धाम धनी के दिल से पहचानी जाती है, क्योंकि सब धाम धनी के दिल के स्वरूप हैं, हक जात हैं। हर कोई अपनी जात से पहचाना जाता है, तो परम धाम का हर रूप की जात है नूर, धाम धनी का दिल। नाम ठाम सब नूर, कोई स्थान भी देख सब नूर, सब नूरे का बिछौना है। सब धाम धनी ने अपना दिल बिछा रखा है रूहों को सुख देने के वास्ते। नाम ठाम सब नूर के, कहूं जरा ना नूर बिन। परम धाम में कोई जर्रा ऐसा नहीं जहां नूर ना हो, धाम धनी का दिल ना प्रकट होगा। मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूर, जो ये पक्ष कहलाता ना, माहे और बाहर, दिल के अंदर और दिल के बाहर, वो सभी पक्ष नूर के। और परम धाम के जितने मोहल मंदिर कोठड़ियां हवेलियां भोम सब नूर के, सब धाम धनी के दिल का रंग से भरे हुए आकृतियां। अर्श भोम सब नूर की, नूरे के थंब दीवाल, द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर कोख जाली परसा। जितने ये चित्रकारी है, जितने झरोखे हैं, पड़साल है, दहलान है, दरवाजों की चौखट है, पल्ले हैं, वो सब नूर, नूर तक एक धाम धनी का दिल ही वो तत्व है। मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर, अर्श माहे बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। अब जितने मेहराबों की शोभा आती है, झरोखों की शोभा, जर्रा जर्रा सब नूर का स्वरूप है, धाम धनी के दिल के अनंत रंगों का स्वरूप है। अर्श माहे बाहर सब नूर, सबके दिल में और सबके दिल के बाहर, यानी जितने स्वलीला अद्वैत के स्वरूप हैं और जो उनको संचालित करने वाला मूल अद्वैत है, वो सब नूर का है। नूर नजीक नूर। जब भी रूहें अपने दिल में लेती तो दूर से दूर प्रत्यक्ष में दिखने वाला उनके दिल के नैन की नजरों के सामने। सुंदर सा परम धाम असीमित, यहां की गणना में गिनती दे डालते
कि परम धाम कितना लंबा चौड़ा है। रंग परवाली का मध्य बिंदु परम धाम का केंद्र है, क्योंकि वही राज्य का दिल विराजता है। तो चाहे वहां से दधी सागर का फिरावा या वहां से महर सागर का या मधु सागर का फिरावा या नीर सागर का फिरावा, जहां से भी देखो, जहां से देखोगे जो दूर दिखता है वो आपके दिल के अंदर बसता है। हकीकत में दूर है, मार्फत में दिल में। इसीलिए रंग परवाली मंदिर के अंदर तो परम धाम प्रकट हो जाता है। आशिक माशूक का ये खिलवत की लीला करने के वास्ते यही भाव होता है। अर्स माहे बाहर, दिल में और बाहर, बाहर यानी हकीकत और माहे यानी मारिफत, सब नूर का स्वरूप। हकीकत भी नूरी है, मारिफत भी। नूर नजीक, नूर दूर। जो दूर हकीकत का स्वरूप है वो मारिफत में दिल में है, नजीक से नजीक। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यों कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुनी बिगर। जब तक धामधनी के तारतम का प्रकाश प्रकट नहीं होता तब तक दुनिया वाले क्या जाने नूर कहते किसे। अभी तो हम लोग कितने प्यार से सुंदर सा नूर का रसपान कर रहे हैं, नूर के सागर की लहरों में लहरा रहे हैं, झील रहे हैं और उस रस को अपने अंदर समेट रहे हैं और उसके रंगों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। जैसे जल के सागर के अंदर रंग बिरंगी मछलियां लीला करती हैं, इठलाती हुई, वैसे ही नूर के हर रंगों के साथ, हर लहर के साथ रूहें इठलाती हैं। तो उनको जो जल है वो क्या जाने कि उसका स्वरूप क्या है। तो परम धाम में नूर ही नूर है और हम नूर के स्वरूप हैं। हमको परम धाम में नहीं पता ये नूर का स्वरूप है क्या, और इस दुनिया में तो बिल्कुल ही नहीं कि नूर का स्वरूप क्या है। नूर का एक शब्दार्थ ले लेते हैं रोशनी, लेकिन रोशनी तो जिद अंधेर की। रोशनी का जो असल गुण है वो अंधेरा है। कैसे? सुंदर साथ इस पे थोड़ा सा विचार कर लें। यहां पर रोशनी कब होती है? जब उजाला होता है सूरज का, सूरज की किरणें पड़ती हैं और सब कोई अपने अपने काम धंधे में चल पड़ता है और आत्मा की किसी को फिक्र नहीं, सब उधर कारणे चल पड़ते। तो ये अंधकार नहीं तो और क्या है? अज्ञानता का अंधकार सबको घेर लेता है। आजूज माजूज अष्ट धातु की दीवार को चाटने में लग जाता है और ये तन शनहि शनहि क्षीण होता जाता है और एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त कर मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर जाता है। हाँ, धामधनी की कृपा रहती है ब्रह्म सृष्टियों पर, तो वो जब चाहे उस ब्रह्म सृष्टि को अपने पास लेते, उसको काल नहीं लेता,
उसको धामधनी अपने लाड़ से अपने पास बुलाते हैं। हर हाल में तन छूटेगा तो, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग। तो रोशनी सूरज की आई और आजूज माजूज की फौज ने काम करना शुरू कर दिया। और ये कयामत की एक बड़ी निशानी है। तो सूरज आते ही दिलों पर अंधेरा छा जाता है और आत्म तत्व को पहचानने की जगह व्यक्ति माया को ढूंढने में, माया को प्राप्त करने में लग जाता है। तो नूर नाम रोशन का, दुनिया वाले समझते हैं सूरज की रोशनी आ गई तो वो रोशन हो गया। नहीं, नूर नाम रोशन का दुनी जानती होकर, ये तो दुनिया वाले ऐसा जानते हैं। सो तो रोशनी जिद अंधेर, अंधेरे का ही एक स्वरूप है यहाँ की रोशनी, जो आते ही व्यक्ति अंधेरे के गर्त में चला जाता है। और ये तारतम ज्ञान के बगैर कोई भी जान नहीं सकता। दुनी क्या जाने लदुन्नी बिगर। सुंदर साथ जी, तले भ्रोम चबूतरा बैठा हक मिलावा इत, हक हाथी ऊपर बैठ के गिरोह को खेलावा। प्रतिबिंब आत्माओं के जो असल है, प्रतिबिंब के जो असल परात्मा, तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न हुए हक नजर। उनके दिल के नैन की नजर वहां क्यों नहीं होगी। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा, रूहों को इस खेल को अपने दिल में दिखा रहे हैं। तो उस खेल में धामधनी की भी नजर होती है और रूहें भी अपने दिल के नैन की नजर से देख रही होती। और ये सारे स्वरूप का उद्गम है वो मूल मिलावा का सुंदर स्वरूप। 64 थंभों के बीच में सुंदर कंचन रंग का, लाल रंग का प्रेम का स्वरूप का सिंहासन, कमल की पाखुड़ी पर विराजमान, रूहों के दिल पर विराजमान, ऐसे सुंदर लाल दिल। तो तले भ्रोम चबूतरा बैठा हक मिलावा एक, हक का मिलावा यानी कि जो धामधनी के दिल में है उसी का ये प्रकट स्वरूप है खिलवत खाना। हक हादी ऊपर बैठ के गिरोह को खेला। अब धामधनी अपने दिल में लेते जाते हैं और रूहें अपने दिल के नैन की नजर से देखती जाती हैं, क्योंकि तन के नैन तो फरामोश है। बैठी अंग लगाए कि ऐसी दई अंतरा, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आपको दिखाए। अर्समता अपार है, दिल में ना आवे बिना सुमार, ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, ताथे माने देयरफॉर, इसलिए ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, जो जो रूहें करें विचार। अब परम धाम का स्वरूप अपार है, असीमित, जिसको कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता और उसके अधिकारी से ब्रह्म सृष्टि में सुमार में नहीं आता। अर्स नाही सुमार में, सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन। सो मोमिनों के दिल में धामधनी अपने इल्म से उसको बैठाते। बेसुमार ल्याए सुमार में माहे आमने दिल रू, और बेसुमार को इल्म के द्वारा सुमार में लाकर
रूहों के दिल में पहुंचा दिया, जिससे रूहों के दिल में अनंत सुख का रसपान कर सके। इत फिरते 60 मंदिर, तिन बीच गलियां चार, चारों तरफों देखिए जानो ज्योतय का अंबार। अब 60 मंदिर, ये तो चबूतरा है, उसके पहले थंबों की हार गलियां, फिर मंदिरों की हार। तो वहां 4 दरवाजों के द्वार के चारों खांचों में, 4 खांचे में 15-15 मंदिर, 60 मंदिर। इत फिरते 60 मंदिर, तिन बीच गलियां चार, चारों तरफों देखिए जानो ज्योतय का। अब वो मंदिर को देखो, हवेली को देखो, चबूतरे को देखो, उसके थंभों को देखो, चंद्रमा को देखो, सब नूर का अंबार है। मानो चारों तरफ नूर ही नूर, धाम धनी के दिल का अनंत सागरों का लहराता हुआ रंग और रस से भरा हुआ स्वरूप है। चारों तरफों देखिए जानो ज्योतय का अंबार। चौखट ताके घोड़ले और दीवालों चित्रामन, शोभा क्यों कहूं ज्योत में भरियो नूर। इन मंदिरों की जो दीवार है उस पे इतनी सुंदर चित्रकारी है, और उस दीवार के साथ मानो छत को सहारा देते हुए घोड़े की चित्रकारी है। घोड़ला, चौखट, चौखट ताके घोड़ले, और चौखट दरवाजे की चौखट, ताका दीवार के अंदर एक छोटा सा स्थान होता है जिस पे कुछ सामान रखा जा सकता है, वो ताका कहलाता है। और घोड़ना, हर दीवार के साथ घोड़े के मुख के स्वरूप जैसे चंद्रमा को धारण कर रखा है, उसको सहारा दे रखा है। और दीवालों चित्रामन, और मंदिरों के हर दीवार पे ऐसे सुंदर चित्र, जीवंत चेतन। जब वहां के पशु जो का जो चित्र है, दिल चाहा तो वो पशु सामने आ जाता है और उन्हें उस पर सवारी कर सकते हैं। और दीवालों चित्रामन, शोभा क्यों कहूं ज्योत में भरियो नूर रोशन। और इसकी शोभा का वर्णन सुंदर 7 शब्दों में नहीं हो सकता। आज समय यहाँ पर विराम लेना होता है, समय की मर्यादा, और सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए इस चौपाई को दोहराते हैं। चौखट ताके घोड़ले और दीवालों चित्रामन, शोभा क्यों कहूं ज्योत में भरियो नूर रोशन। भरियो